Thank you, Father. We worship you. Thank you, Lord. Okay. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद। और प्रभु, आप आज के वचन के लिए धन्यवाद कि आप आज हम सबसे आप बात करेंगे, वचनों को खोल कर आप बताएंगे, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। वचन को हमारी आत्मा में, इस जमीन में प्रभु, ये जमीन अच्छा जमीन है और इस जमीन में आपका वचन का बीज 100% फल लेकर आ रहा है, इसलिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड। ओके, सो आज हम सीख रहे हैं और हम इस सीरीज को चालू रखेंगे कि नोइंग योर फादर गॉड पार्ट 7, अपने पिता परमेश्वर को जानना। 7th पार्ट, अपने पिता परमेश्वर को जानना। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा जो हमारे लिए ये चीज हुआ है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमारा पिता हो गया है और हम उसके बच्चे हैं। जैसे आपके शरीर के माता पिता होते हैं, वैसे ही आपकी आत्मा का नया जन्म हुआ है। आप परमेश्वर से जन्मे हैं और इसीलिए परमेश्वर आपका पिता है और आप उसके बच्चे हैं, आप उसके बेटे हैं, बेटियां हैं। प्रेज गॉड। तो हमारा एक पिता है और मैं विश्वास करता हूं कि ये रिश्ता प्रभु ने हमें इसीलिए दिया है ताकि हम पिता परमेश्वर को जान सकें। क्योंकि जब हम गुलाम थे या परमेश्वर के दास थे, परमेश्वर के अगर दास थे, तो उतने करीबी से हम नहीं जान सकते जितना एक बेटा या बेटी जान सकता है। क्योंकि बेटा और बेटी पिता के बहुत करीब आ सकते हैं, तो वो मानसिकता बहुत जरूरी है। हमें दास की मानसिकता से हटकर हमें बेटे की मानसिकता में आना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रभु को हमारा पिता करके देखें और उसको हम जाने, उसके ज्ञान में उसको हम पहचाने। ये बहुत देखिए, पुराने नियम में जब अति पवित्र स्थान में बहुत कम लोग जाया करते थे पिता परमेश्वर को जानने के लिए। सिर्फ महायाजक साल में एक बार जाता और कुछ चुने हुए लोग जैसे मूसा, दाऊद और ऐसे ऐसे कुछ चुने हुए लोग ही परमेश्वर के साथ वो भी सीमित संगति कर सकते थे। लेकिन पिता खुश नहीं था ये चीजों से, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा ताकि पिता के जितने बच्चे हैं वे सब पिता के साथ पिता को जान सकें, पिता के साथ संगति कर सके, पिता के साथ चल सके। वही उनका मकसद था। प्रेज गॉड। और वही पाठ को हम सीख रहे हैं। आज पार्ट 7 है। 6 पार्ट्स मैंने आपको सिखाया है। पिता के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग विशेषताओं को हमने सीखा है और उसको आप जरूर देखिए, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ेंगे। लेट्स गो फॉरवर्ड। ये वचन ये सबका नींव है। दूसरा पत्रस 1 उसके 2 में लिखा है, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड अनटू यू थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु के पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मतलब दो चीज आपके जीवन में बहुतायत से बढ़ती जाती है या बहुगुणित होती है, वो है अनुग्रह और शांति। जब अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ने लगे और शांति आपके जीवन में बढ़ने लगे, अमीन, वो गवाहियों पर गवाहियां होंगी। लेकिन वो होता कैसा है? कब आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ता है, कब आपके जीवन में शांति बढ़ता है? जब आप पिता की पहचान में बढ़ते हैं। जब आप पिता को मतलब वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, वो काफी नहीं है। हमें बेटा उसने इसीलिए बनाया, यीशु मसीह का लहू, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया ताकि हम उसकी पहचान में बढ़ें। और जैसे जैसे हम उसकी पहचान में बढ़ेंगे, वैसा वैसा अनुग्रह आपके जीवन में बहुगुणित होगा, शांति आपके जीवन में और जीवन के हर एक क्षेत्र में बहुगुणित होगा। और पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा कि मैंने जितना कुछ किया, मैंने परमेश्वर के सामर्थ्य से किया, परमेश्वर के ताकत से किया, अनुग्रह से किया।
और सोचिए वही अनुग्रह अगर आप में बहुगुणित हो तो आप प्रभु के लिए क्या क्या कर पाएंगे। सो मेनी थिंग्स यू विल बी एबल टू डू जब आप परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ने लगेंगे। तो ग्रेस बिगिंस टू मल्टीप्लाई जब हम पिता के ज्ञान में बढ़ेंगे। तो आज हम सातवां चीज देखेंगे कि पिता की एक चीज बहुत खासियत है, विशेषता है पिता की, जो हमारा परमेश्वर है। गॉड नोज एवरीथिंग। ये हमारे पिता परमेश्वर को हमें ये जानना बहुत जरूरी है। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सब कुछ जानता है। सिर्फ परमेश्वर है जो सब कुछ जानता है, हर एक फील्ड के बारे में। हर एक भूतकाल हो, भविष्यकाल हो, वर्तमान हो, परमेश्वर हर एक फील्ड के बारे में, हर एक व्यक्ति के मन में, उनके ख्याल में, व्यक्तिगत जीवन में, पब्लिक लाइफ में, अंदर बाहर, सब कुछ परमेश्वर को सब कुछ पता है। और वही आज वो खासियत और वो विशेषता के ऊपर आज मैं बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर सब कुछ जानता है, जिसको हम कहते हैं कि सब कुछ जानना। ही नोज एवरीथिंग, सब कुछ। आज कल परसों 2022 5000 हो जाएगा, 2030, 2050, 2100, परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर कहेगा कि मुझे पता नहीं है। वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ये शारीरिक देवी देवताओं के बारे में नहीं है, सांसारिक जो कुछ नहीं जानते हैं। हम जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग गॉड। और ये परमेश्वर जो आपका पिता है, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो सब कुछ जानता है। एवरीथिंग। यहां तक कि वचन में ये भी लिखा है कि हमारे मन में कोई ख्याल आने से पहले, हम प्रार्थना करने से पहले उसको पता हो जाता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, उसको सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ये उसकी खासियत है। इसीलिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो हमारा पिता है और वो सब कुछ जानता है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है। आप सोचिए, मेडिसिन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते तो हम शायद डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। गाड़ी खराब हो गई तो हम शायद मैकेनिक के पास जाएंगे, क्योंकि हमें उस बातों का ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर कोई और फील्ड में जो और स्पेशलाइज्ड है उनके पास जाएंगे, उनको ज्यादा पता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि परमेश्वर को हर फील्ड के बारे में सब कुछ पता है। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। एक व्यक्ति लीजिए जो एक फील्ड में बहुत अच्छा है और फिर भी वो व्यक्ति को वो पूरे फील्ड का सब कुछ नहीं पता है। परमेश्वर को हर फील्ड का सब कुछ, जो कुछ जानने के लिए है, परमेश्वर को सब कुछ पता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ही नोज एवरीथिंग। आपका पिता परमेश्वर जो आप में रहता है, उसको सब कुछ पता है। उसके पीठ पीछे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। लोगों से छुपा कर हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से कुछ चीज हम छुपा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। एक बार अननायास और सफायरा, ध्यान से सुनिए, अननायास और सफायरा, उन्होंने एक प्रॉपर्टी को बेचा। प्रॉपर्टी बेचकर उनको करीबन कुछ पैसे मिले, तो वो घर में सोच विचार कर रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं कि देखो, हमको सोचिए कि उनको 10 लाख मिला। उन्होंने ये प्रॉपर्टी बेचा, उनको 10 लाख मिला। उन्होंने कहा कि हम पूरा कलीसिया में नहीं देंगे, हम सिर्फ 5 लाख देंगे। 5 लाख हम बचा कर रखेंगे। लेकिन जब हम कलीसिया जाएंगे, हम पतरस जो हैं, वहां के जो अध्यक्ष हैं, पतरस के सामने 5 लाख देंगे और बोलेंगे कि देखो, हमने जमीन बेचा, प्रॉपर्टी जो भी है बेचा, और ये 5 लाख हमको मिला। ये 5 लाख हम परमेश्वर के राज्य में देना चाहते हैं। ये घर में वो छुप छुप के बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो कलीसिया आते हैं और पतरस को बोलते हैं कि देखो, हमने प्रॉपर्टी बेचा, सबके सामने वो बोल रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी बेचा, हमको 5 लाख रुपया मिला, देखो हम 5 लाख दे रहे हैं कलीसिया को। तो पतरस ने उनसे कहा कि क्यों तुम परमेश्वर पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहे हो? क्या जब तुमने 10 लाख में ये बेचा था, क्या पूरा 10 लाख तुम्हारा नहीं था? क्यों तुमने परमेश्वर को बेवकूफ बनाने का कोशिश किया? तुमने इंसान से झूठ नहीं बोला है, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। अभी सवाल यह है, पतरस को कैसे पता चला? पतरस तो उनके घर में नहीं था।
उनके बेडरूम में जब ये डिस्कस कर रहे थे, वो बच्चों को सुलाकर वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आधा पैसा हम नहीं देंगे। पतरस को नहीं पता चला, पतरस शायद जानता भी, लेकिन पवित्र आत्मा जो पतरस में है, परमेश्वर जो हम में रहता है, वो सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। प्रेज गॉड। और वो दोनों का देहांत हो गया। डेविड डेविड ये लोग मर गए नए नियम में, अननियास और सफायरा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को तुच्छ समझा। प्रेज गॉड। मतलब बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, जीवन में क्या चल रहा है, व्यक्तिगत सोच क्या है, लोगों के सामने क्या है, क्या हमारा उद्देश्य है, क्या हमारा मोटिव है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, पहला यूहन्ना 3 उसके 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। यहीं पर मैं रुक गया। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। ही नोज। इनफैक्ट मुझे एक एक नबी के बारे में याद है, भविष्यद्वक्ता, उसका नाम एलीशा है, एलीशा। और वो जिस जगह पर रहता है, वहां के राजा, दूसरा एक राजा इनके खिलाफ आ रहा है, और दूसरे राजा जो है अपने इनर चेम्बर में, कोठरी में बैठकर अपने कप्तान और कमांडर लोगों के साथ डिस्कस कर रहा है कि हम यहाँ से जाएंगे, हम वहां से जाएंगे। लेकिन एलीशा जो परमेश्वर का दास है, वो अपने राजा के पास जाके बोलते हैं कि सुनो, इन लोगों ने प्लान बनाया है, ये लोग वो रास्ते से आएंगे। तो ये दूसरे राजा जब वो रास्ते से आते थे, तो पहले ही इनके लोग वहां पर रहते हैं, तो उनको, तो वो दूसरा राजा इतना गुस्सा हो गया, उसको लगा कि उसके टीम में आपस में कोई चोर है, कोई उसके साथ गलत काम कर रहा है, कि वो छुप छुप के जाके इन राजा को सब बताता। तो एक बार वो गुस्सा हो गया, कई बार ये करने के बाद वो राजा गुस्सा हो गया, क्योंकि हम में से कौन मुझे धोखा दे रहा है, कि हम जो भीतरी कोठरी में डिस्कस करते हैं, ये वो राजा को कौन बता रहा है। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, हम में से कोई नहीं, उस देश में एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा है। आप जो अपने बेडरूम में बातें करते हैं, वो परमेश्वर एलीशा को बता देता है, और एलीशा उसके राजा को बता देता है। मतलब बोलने का मतलब है कि परमेश्वर को सब कुछ, ही नोज एवरीथिंग। उसके सामने कोई सीक्रेट नहीं है, उसके सामने कुछ रहस्य नहीं है। हम सब खुले किताब के समान उसके सामने, वो सब कुछ जानता है। हमारा पिता, वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ओके, पहला यूहन्ना 3 के 20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है, आप बताइए, कि जो सब कुछ जानता है? कोई नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरी, आज कल परसों, बीता हुआ कल, आने वाला कल, सब कुछ वो जानता है। सबके हृदय को वो जानता है, सबके विचारों को वो जानता है, क्या होने वाला है वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आप पिता की पहचान में बढ़ेंगे, आपके जीवन में वो असर करेगा। जब आप अपने पिता के बारे में आप जानने लगेंगे, तो आपके जीवन का जो ढंग है, आप जैसे जीते हैं, जैसे बातें करते हैं, जैसे आप सोचते हैं, वो सब में ये चीज बहुत असर करेगा। क्योंकि आपका पिता परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग एंड ही इज वेरी मर्सीफुल। वो दयालु है, कृपालु है, वो क्षमा करने में एकदम तत्पर है। प्रेज गॉड, ही इज अ गुड फादर। प्रेज गॉड। लेकिन उसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, नथिंग। ओके, नेक्स्ट वर्स। नीति वचन 15 उसके 3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, और वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। मतलब वो सब कुछ जानता है, बुरा भला व्यक्ति जो भी है, जितने लोग हैं, प्रभु सब कुछ जानता है, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी आत्मा सब जगह पर है। इट्स एवरीवेयर। और एक विश्वासी भाई बहन होने के नाते आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहोवा की आंखें, प्रभु सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ओके, एक और वचन यशायाह 46 उसके 10 में लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से, अंत की बात जो अंत में होने वाला है, वो परमेश्वर शुरुआत में बता देता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है, और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं,
जो अब तक नहीं हुई, मैं कहता हूं कि मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर का दास समटाइम्स इज वेरी डेंजरस। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का दास जैसे परमेश्वर के साथ चलता है और जो जो बातें परमेश्वर के दास को प्रकट होती हैं, जैसे एलिशा के सामने और पतरस के सामने, लेकिन यहाँ पर हमारा आदर सम्मान परमेश्वर के दास से ज्यादा परमेश्वर के प्रति है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। मैं तो अंत की बात, मतलब जो होने वाला है, सब चीजों का अंत क्या होगा प्रभु शुरुआत में बता देगा। प्राचीन काल से प्रभु वो बात बताता है जो अब तक हुई नहीं है। प्रेज गॉड। और ये कुछ कुछ वचन है, जैसे मैंने आपसे कहा है कि अगर आप प्रभु को पहचानना चाहते हैं तो उसके वचन के द्वारा ही आप पहचान सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा परमेश्वर कौन है। और ऐसे ऐसे वचन हैं जो प्रभु हमें बताता है कि उसका ज्ञान, ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता है वो। ओके ओके, एक और वचन। ओके, नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, गॉड नोज मोर देन यू। परमेश्वर आपसे ज्यादा जानता है। ये बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप नहीं। कुछ विश्वासी लोग हैं, उनको लगता है कि वे लोग परमेश्वर से ज्यादा जानते हैं। वो थोड़ा उन्होंने जीवन का अनुभव किया है, थोड़ा वो उन्होंने जीवन को देखा है, थोड़ा उनके पास स्किल्स है, या फिर वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, या बहुत ज्यादा उनके पास थोड़ा पैसा है, या फिर कुछ कुछ कारणवश, या बहुत बड़े पोजीशन में है। कुछ कुछ कारणवश कुछ कुछ विश्वासियों को ऐसा लगता है कि वो जो है वो परमेश्वर से ज्यादा जानते हैं, वो परमेश्वर से ज्यादा स्मार्ट है, वो परमेश्वर के ऊपर बैठने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ हम खेलें। प्रेज गॉड। पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे और मुझसे, और हम यहाँ पर 100, 200, 500, 1000, 10,000, 6 बिलियन लोग जो इस धरती में है, 7 बिलियन या जितने भी हैं, उन सबको अगर हम इकट्ठा करें, हम सब जितना जानते हैं उस ज्ञान को इकट्ठा करें, परमेश्वर हम सबसे ज्यादा जानता है, व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में। परमेश्वर हम सबसे बहुत ज्यादा उसे पता है, सब कुछ परमेश्वर को पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। इनफैक्ट मैं हमारी रिसर्च के अनुसार सबसे होशियार व्यक्ति, मतलब जो बाकी लोगों से ज्यादा जानता है, अगर 100% ज्ञान इस धरती में है हर एक फील्ड का, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पौधों के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, तारों के बारे में, पानी के बारे में, पहाड़ों के बारे में, ये पूरा ज्ञान अगर 100% है तो सबसे होशियार व्यक्ति को केवल 1% और 2% ही पता है, और वो भी स्मार्टेस्ट है। सोचिए, बाकी 98% उस व्यक्ति को पता नहीं है। तो कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि परमेश्वर है नहीं? कैसे वो बोल सकते हैं कि परमेश्वर क्योंकि कोई होता ही नहीं, अचानक कुछ चीज फूटा और सब कुछ आ गया? लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 2% ज्ञान है। आपके 2% ज्ञान से आप बोल रहे हैं कि परमेश्वर है नहीं, बाकी 98% ज्ञान तो आपको पता ही नहीं है। सो इट इज ब्लाइंड assumption. Praise God. So, my point is कि God knows more than you. परमेश्वर आपसे और मुझसे व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में, हम सबको मिलाकर परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। और हमें दीन होकर, नम्र होकर ये चीज को स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा जानता है। और क्योंकि वो मुझसे ज्यादा जानता है, उसके वचन पर मैं भरोसा करूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर मेरे मन से बड़ा है। परमेश्वर मेरे ज्ञान इंद्रियों से, आपके 5 ज्ञान इंद्रियां जहां से इंफॉर्मेशन जाता है आपके मन में, और आप मन से डिसीजन लेते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके ज्ञान इंद्रियां और आपके मन से बड़ा है। परमेश्वर आपसे ज्यादा जानता है, अब परमेश्वर मुझसे ज्यादा जानता है। प्रेज गॉड। कभी भी हम ऐसा ना सोचें कि मुझे परमेश्वर से ज्यादा पता है। प्रेज गॉड। ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब के साथ कुछ जीवन में कुछ बुरा हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर, भले ही वो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो कुछ कारणवश, भय के कारण वो डर गया। कुछ अपने बच्चों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर वो डर गया, और डर के कारण
उसने शैतान को अपने जीवन में आने का मौका दिया और शैतान ने उसके जीवन को तबाह कर दिया। लेकिन ये जो व्यक्ति है अय्यूब, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी कोई गलती है। ये अभी भी बोलते हैं कि नहीं, मैंने कुछ गलती किया ही नहीं है। इनफैक्ट उसने परमेश्वर को दोष नहीं लगाया। उसने कहा कि उसके पत्नी ने भी कहा कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, परमेश्वर को श्राप दो और मर जाओ। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा ऐसा हम परमेश्वर लेकिन वो परमेश्वर को श्राप नहीं दे रहा था, परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा था अय्यूब कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है, मैं सही हूं, मैंने कुछ गलती किया नहीं है। तो वो व्यक्ति, क्योंकि हम सब ज्ञान में इतने सीमित हैं, और अय्यूब ठान कर बैठा है कि मैं सेल्फ राइचियस हूँ, मैंने कुछ गलती किया ही नहीं है, मैंने अपनी आंखों से किसी को बुरी नजर से नहीं देखा, मैंने गरीबों की सहायता की, मैंने इतना, वो सिर्फ बोल रहा है कि उसने सही किया। मतलब ये जो मेरे साथ हो रहा है वो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। परमेश्वर के सामने वो अपनी धार्मिकता का प्रचार कर रहा है। उसके बाद देखिए कि परमेश्वर ने उसको उससे क्या कहा। कि कई बार हमें अय्यूब की तरह कभी कभी लगता है कि हमें परमेश्वर से कुछ ज्यादा पता है और परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। इसलिए हमें अपने आप को नम्र और हम्बल करके परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे और हम दोनों से बहुत ज्यादा परमेश्वर जानता है। प्रेज गॉड। ओके, आयुब 38 के 1 में कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, क्योंकि आयुब मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसमें कोई गलती है। प्रेज गॉड। तो अब आयुब 38 के 1 में परमेश्वर फिर आयुब से बात करना शुरू करता है। तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। वर्स नंबर 2, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? वर्स नंबर 3, पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। वर्स नंबर 4, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली, ओके, जब मैंने पृथ्वी की नेव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार है तो उत्तर दे। क्योंकि वो बोल रहा है कि देखिए वो गलत हो नहीं सकता, अगर मैंने कुछ गलत किया तो परमेश्वर मुझे बताए। ये एक तरफ से आयु बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे परमेश्वर से ज्यादा पता है, मैंने अपने ऊपर में देखता हूँ मुझे कुछ गलत दिखता ही नहीं है। और परमेश्वर उससे बात करने लगता है, और परमेश्वर जब ऐसे ऐसे सवाल उसको पूछता है, उन सवालों से आयु को पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता है। ही नोज नथिंग। कि परमेश्वर जो जो सवाल उससे पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। नेक्स्ट वर्स, उसकी नाप किसने ठहराई? पृथ्वी की नाप, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत सींचा? माय गुडनेस, ये सब का हम क्या जवाब देंगे? व्हाट, हम क्या जवाब, अगर हम आयुब के जगह पर हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हमें इतना पता है, और कभी कभी हमको लगता है कि हमें परमेश्वर से ज्यादा पता है, और अगर ऐसे सवालों में हम क्या जवाब देंगे प्रभु को? उसकी नाप किसने ठहराई? ये पृथ्वी की नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? अमेजिंग। वर्स नंबर 6, उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? उसकी नेव, पृथ्वी का नींव किस वस्तु पर रखी गई है? वह किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया है? जैसे आप कुछ घर बना रहे हैं तो कोने का पत्थर, कॉर्नरस्टोन बहुत जरूरी होता है। वैसे प्रभु बोल रहे हैं कि जब पृथ्वी रखा गया, क्या तू था? और पृथ्वी का कोने का पत्थर कहाँ बैठाया गया है, क्या तू मुझे बता सकता है? हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। देखिए, तभी हमको पता चलता है कि प्रभु हमको कुछ नहीं पता। वी नो नथिंग, हमें कुछ नहीं पता है, प्रभु आपको सब कुछ पता है। ये हमें दीन कर देगा, इट विल मेक अस हम्बल। उसकी नेव कौन सी वस्तु पर रखी गई थी? वह किसने उसके कोने का पत्थर बैठाया? नेक्स्ट वर्स, वर्स नंबर 18, क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 19,
उजियाले के निवास का मार्ग क्या है और अंधियारे का स्थान का माय गुडनेस। आप सोच के देखिए, ये सवाल परमेश्वर इससे फॉर एग्जांपल अय्यूब से पूछ रहा है। परमेश्वर ये सब सवाल अय्यूब से पूछ रहा है। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारा का स्थान कहाँ है? वेयर इज इट? अंधियारे का स्थान कहाँ है? तुम बोलते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, बोलते हैं कि तुम परमेश्वर से ज्यादा पता है, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं समझते हैं, जैसे अय्यूब कर रहा था। अय्यूब ने दोष तो नहीं लगाया, लेकिन वो सोच रहे थे कि मैं गलत हो ही नहीं सकता, परमेश्वर से शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया है। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? नेक्स्ट वर्स। क्या तू आकाश मंडल के विधियों को जानता है? पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू आकाश मंडल के विधियों को जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? ऐसे ऐसे सवाल है, हमने कोई स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं पढ़े हैं। प्रेज गॉड। क्या तू आकाश मंडल के विधियों को जानता है? पृथ्वी पर उनका अधिकार क्या तू ठहरा सकता है? आयु 34। क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा लें? वर्स नंबर 35। क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे कि मैं उपस्थित हूं? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे कि मैं उपस्थित हूं? प्रेज गॉड। और जब आयूब ने ये सब सुना, क्योंकि देखिए मेरा पॉइंट ये था कि परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। गॉड नोज मोर देन अस। और जब आयूब ने वो चीज के ऊपर थोड़ा आक्रमण करने की कोशिश किया, तो परमेश्वर ने उससे सवाल पूछा कि जो ये जो बिजली है, उनको आप आदेश दे सकते हैं? उसने कहा कि स्नो कहाँ छुपा हुआ है? बहुत से सवाल हैं, अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। और इन सवालों के बाद फिर आयूब बोलता है, देखिए आयूब 42 के 1 में, तब आयूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अभी वो अपने आप को दीन कर रहा है परमेश्वर के सामने। और अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई भी भाई बहन परमेश्वर के सामने अगर घमंड से खड़ा है, या घमंड या परमेश्वर के सामने अपने आप को उठाने की कोशिश करता है, वो इसीलिए है क्योंकि वो व्यक्ति अज्ञान है। जब आयूब ये सब चीजों को कर रहा था, उसको पता नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये कौन सा व्यक्ति है जो अज्ञानता की बातें मेरे सामने करता है? और जब परमेश्वर ने उसे सवाल पूछना चालू किया, तो वो अपने आप दीन हो गया हो। और मेरा ये मानना है कि अगर हम परमेश्वर की पहचान में और बड़े, अपने आप हम दीन हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना महान, इतना बड़ा, इतना महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। माय गुडनेस। तब आयुब ने कहा कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई भी रुक नहीं सकती। बस वर्स नंबर 3। तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्तियों पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने जो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरे समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। अभी अय्यूब अपने आप को दीन करके कहता है कि प्रभु, मैंने ऐसे ऐसे बातें कर दी अपने मुंह से जिनके बारे में मैं बिल्कुल भी, वो मेरे समझ के बाहर है। अभी वो अपने आप को नम्र कर रहा है, वो अपने आप को दीन कर रहा है। और वचन नंबर 6 में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है। एक बार वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह रहा है कि प्रभु, मैंने अपने, उसके साथ बुरा हुआ, बोल रहा है, प्रभु मैंने अपने आंखों से किसी स्त्री को गलत नजर से देखा नहीं है, गरीबों की सहायता की, अपने घर को खोल दिया है दूसरे लोगों के लिए, कैसे ये मेरे साथ हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे से सवाल पूछने वाला कौन है? और इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। और उसे समझ में आता है कि गलती उसकी थी। उसके डर ने शैतान के लिए दरवाजा खोल दिया था, ना कि परमेश्वर गलत है। बिकॉज गॉड इज नेवर रॉन्ग। गॉड इज नेवर रॉन्ग, ही इज ऑलवेज राइट।
प्रेज गॉड। इसीलिए पहला पॉइंट याद रखिए कि परमेश्वर आपसे और मुझसे काफी कुछ ज्यादा जानता है। ही नोज एवरीथिंग। कितने सारे चीजों को जो हम जानते नहीं, वी डोंट नो। और अगर हम जानते नहीं है तो अच्छा होगा, वी मस्ट जस्ट बी क्वाइट, प्रेज गॉड, बिकॉज वी डोंट नो, प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, नथिंग इज हिडन फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। आई वांट टू टेल यू दिस, परमेश्वर सब कुछ जानता है और परमेश्वर की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं है। ये पॉइंट मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहता है कि हम लोगों से बहुत कुछ चीजें छुपा सकते हैं, हम कुछ कुछ व्यक्तियों से कुछ कुछ चीजों छुपा सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नजरों से कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। हमें अंदर बाहर वो जानता है अच्छे तरीके से, हमारे सोच विचार को भी वो जानता है। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये चीजों को हम गंभीरता से लें। We take these things very very seriously, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और कुछ भी चीजें उसके सामने छुपी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानता है। He knows everything। इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसका 13, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हम काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। अमेजिंग, आई लव दिस वर्स, प्रेज गॉड। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। मतलब जब, अभी आप सोचिए, अगर मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं या किसी दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं, आपको पता, अगर परमेश्वर आपकी सहायता ना करे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों कुछ चीजों को मैं ऐसे करता हूं वैसे करता हूं। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूं और मेरे मन में क्या चल रहा है। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है। जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, शायद किसी भी इंसान को पता न चले कि मैं क्या सोच रहा हूं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, आप और मैं पूरे रीति से खुल जाते हैं उसके सामने, पूरे रीति से हम बेपर्दा हो जाते हैं। मतलब उसको हमारे विचार, हमारे मकसद, हमारे उद्देश्य, सब कुछ उसको डिटेल में पता चल जाता है। प्रेज गॉड। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे वो जीने में सहायता करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो परमेश्वर जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो आपके अंदर रहता है। ही नोज यू, ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। प्रेज गॉड। और वो दयालु है। प्रेज गॉड। और वो प्रेम से भरा हुआ है और वो सब कुछ जानता है। वो पवित्र है और वो दयालु भी है। वो प्रेम से भरा हुआ है और वो न्यायी भी है। प्रेज गॉड। सब कुछ उसके सामने। और इसी चीजों को लेकर मैं ये हफ्ता पूरा सोच रहा था, ओ माय गुडनेस, प्रेज गॉड, सब कुछ खुला और बेपर्दा है उसके सामने, सब कुछ। प्रेज गॉड। हम तो नहीं जानते हैं, हमारे सामने सब कुछ खुला और बेपर्दा नहीं। अगर पवित्र आत्मा बताए तो ठीक, लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ सबके बारे में नहीं बताता है परमेश्वर के दासों को। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास से ज्यादा है परमेश्वर, जिसके सामने सब कुछ, कुछ भी छिपा नहीं है और सब कुछ खुला और बेपर्दा है। प्रेज गॉड। एंड आई लव दिस। और मैं अपने पिता परमेश्वर के बारे में, वो चीज मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। ओके, नाउ नंबर 3, ये चीज जब आप जानते हैं, दिस इज माय लास्ट पॉइंट, ये चीज जब आप जानते, और एक और पॉइंट है, या देयर इज वन मोर पॉइंट, राइट। ये चीज जब आप जानते हैं तो 3 चीज आप में ये वास्तविकता उत्पन्न करेगा। 3 चीज। सबसे पहला है भरोसा। अगर परमेश्वर आपसे कुछ कहे तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। और क्योंकि वो सब कुछ जानता है, अगर वो आपसे कुछ कहे तो आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। अगर वो आपसे कहे पतरस के समान, रात पूरा मच्छी पकड़ने के बाद, और सोचिए कि कोई भी मच्छी नहीं मिला, और सुबह प्रभु आपसे कह रहा है कि हम गहरे में चलते हैं मच्छी पकड़ने के लिए,
तो आप जानते हैं कि आप उसकी आवाज पर भरोसा कर सकते हैं। क्यों भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। तब पतरस बोलने लगा कि देखो प्रभु, हमने तो मच्छी का क्लासेस लगाया है, हम तो ये किया है, हमने रात पूरा मेहनत किया है, हमारे तजुर्बे के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन हमें समझना है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे ज्यादा जानता है। गॉड नोज मोर देन अस। इसीलिए जो वो बोलता है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वी कैन ट्रस्ट हिम। या फिर जब उसने विवाह में कहा कि 6 जो डब्बे हैं उसको उसको भर दो और भर कर लेकर जाकर दे दो, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है। और ये हमारे भरोसे में बहुत फायदा होगा कि जब आप जानते हैं कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, इस व्यक्ति से जाके बात करो, उस व्यक्ति को ऐसा करो, क्योंकि और जब यहां जाओगे तो ऐसा करो। आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। ही नोज किसके मन में क्या चल रहा है, सब कुछ पता है। और उसके अनुसार जो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखकर वो आपको एक निर्देश देता है। और आप और मैं जो सब कुछ नहीं जानते हैं, उसके निर्देशों को सुनकर बोलते हैं नहीं प्रभु, नहीं होगा हमसे। एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, सब कुछ देख करके, सब कुछ जान करके आपको एक निर्देश देता है। और हम और आप जो कुछ नहीं जानते हैं, एक सब कुछ जानने वाले व्यक्ति के निर्देश को बोलते हैं हम नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। सो क्यों ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है? ताकि आप उस पर भरोसा कर सके। वो जानता है वो आपसे क्या बोल रहा है, उसके वचन में क्या लिखा है वो जानता है। प्रेज गॉड। वो सब कुछ जानता है ताकि आप उस पर भरोसा, दैट यू ट्रस्ट हिम। आप उस पर भरोसा, यू ट्रस्ट हिम। प्रेज गॉड। और दूसरा चीज है भक्ति। क्योंकि वो सब कुछ जानता है, इसीलिए वी मस्ट लिव अ लाइफ ऑफ रेवरेंस। ये बहुत जरूरी है हम भक्ति का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो सब जगह पर है और वो सब कुछ जानता है। क्योंकि वो सब कुछ जानता है, इसीलिए हमें उसके सामने भक्ति, आदर, सम्मान और यहोवा के भय में जीवन जीना जरूर। वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारे बोली को जानता है, वो हमारे व्यक्तिगत प्राइवेट लाइफ को जानता है, वो हमारे पब्लिक लाइफ को जानता है, वो हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, वो सब, ही नोज एवरीथिंग। और क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसके पास से कुछ छुपाया जा नहीं जा सकता, उसकी आंख बंद करके कुछ किया नहीं जा सकता, तो उसके सामने हमें भक्ति के साथ जीना है। प्रेज़ गॉड। इसीलिए कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं। इसीलिए देखिए, हमें कभी किसी का न्याय नहीं करना चाहिए। वी डोंट नो। आपको आपको किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है। प्रेज़ गॉड। मैं आपको बोल रहा हूँ, समटाइम्स हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ हो रहा है और हमें लगता है कि ये कैसे हो स आपको कुछ नहीं पता है उस व्यक्ति के बारे में। यू नो नथिंग। सिर्फ़ परमेश्वर जानता है उस व्यक्ति को, उस बहन को, उस भाई को, उस परिवार को। सिर्फ़ परमेश्वर जानता है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हम कभी भी कंक्लूजन्स में या जजमेंट में आ नहीं सकते, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उस व्यक्ति के बारे में। प्रेज़ गॉड। और ये हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है ताकि, क्योंकि हम इन वास्तविकताओं को जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए हम उसके सामने भक्ति, आदर, सम्मान और यहोवा के भय में जीवन जिए। प्रेज़ गॉड। और आखिरी चीज़ है जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। प्रेज़ गॉड। अकाउंटेबिलिटी या हिसाब-किताब, हमें लेखा देना है। हमें परमेश्वर के सामने लेखा देना है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, हमें परमेश्वर के सामने लेखा और हिसाब हमें परमेश्वर को देना है हमारे जीवन का। इसीलिए हम आदर और सम्मान के साथ भक्ति में, पवित्रता में जीवन जीते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने अपना अकाउंटेबिलिटी, हिसाब देना है। ये ऐसा, ये नहीं है जो बोलते हैं कि आज मर जाएंगे, कल किसी दूसरे रूप में आएंगे और फिर मर जाएंगे और फिर कुछ और बनकर आएंगे। वो सब परमेश्वर का वचन सिखाता नहीं है। और वो सब भरमाने का काम है। आप और मैं एक बार मरेंगे और उसके बाद
आपको और मुझे हिसाब देना है कि हमने जीवन में क्या किया है। प्रेज गॉड। और क्योंकि ये चीजों को, बहुत लोगों को ये चीजें पसंद नहीं है, तो वो उसको ही घुमा देते हैं कि साइकिल में घूमते रहेंगे, और ये सब झूठ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, ही नोज एवरीथिंग। और आपको और मुझे हमारे दिनों के जो जीवन हमने जिया है उसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना है, उस परमेश्वर को जो सब कुछ जानता है। प्रेज गॉड। एक व्यक्ति सोचिए कचहरी में जाता है, कचहरी में जाकर वो खड़े रहता है कोर्ट में, और वो क्या करता है, उसने अगर कुछ गलत किए हैं तो वो एविडेंस को मिटाने की कोशिश करता है। अगर धनवान लोग हैं तो वो जो विटनेस होते हैं उनको खरीद लेते हैं, बोलते हैं कि देखो तुमने देखा तो है लेकिन तुम झूठ बोलो कि तुमने नहीं देखा है, हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। एविडेंस को मिटाने का कोशिश करते हैं। सीबीआई को खरीद लेते हैं, सीआईडी को खरीद लेते हैं, इसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया, और पूरा केस जीतने का कोशिश। परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलेगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति को हिसाब देना है, हर एक व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। ही नोस एवरीथिंग, ताकि हम उसके सामने आदर और सम्मान के साथ जी सकें। प्रेज गॉड। एंड दिस इज वेरी सीरियस, बिकॉज ही नोस एवरीथिंग। कहाँ जाएंगे हम, कैसे छुपा सकते हैं बातों को। He knows everything। उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो सब कुछ बेपर्दा हो जाएगा। हमारे विचारों को लेकर वो बताया कि देखो ये भी सोच रहे हो तुम। प्रेज गॉड। आमेन। ओके, इस वचन को देखिए, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11, उसमें लिखा है कि फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। वर्स नंबर 12। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें प्लूरल, मतलब बहुत से पुस्तकें हैं। पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तक में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसलिए ये नहीं लिखा है कि मरकर फिर कुछ और बनकर आए, फिर मरकर फिर कुछ और बनकर आए, फिर मरकर फिर कुछ और बनकर आए। उसमें क्या है कि जो लोग मरे हुए हैं वो परमेश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद उनके सामने पुस्तकें, उनके जीवन के जो उन्होंने किया है, जो कुछ उनका जीवन है, वो पुस्तकें उसमें वो खोली जाएंगी और उनका न्याय किया जाएगा। प्रेज गॉड। ये चीजें मैं इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसीलिए हम उस पर भरोसा करें। परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए उसके सामने आदर और सम्मान और यहोवा के भय के साथ जीवन जिए पवित्रता में। और वो सब कुछ जानता है, इसीलिए हिसाब किताब का टाइम आ रहा है। प्रेज गॉड। कोई भी व्यक्ति अपनी मनमानी से जो उसको चाहे वैसा वो जीकर परमेश्वर के सामने कैसे हम खड़े होंगे। आपका हिसाब और मेरा हिसाब किताब का दिन आ रहा है, अ डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी। प्रेज गॉड। परमेश्वर सब कुछ जानता है। प्रेज गॉड। ओके, नेक्स्ट वर्स, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और पृथ्वी और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रेज गॉड। न्याय का दिन आ रहा है और परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर के सामने कुछ भी चीज छुपा हुआ नहीं है। ओके, दिस इज माय फाइनल, ये मेरा आखिरी स्लाइड है। यू लिव फॉर द ऑडियंस ऑफ वन, हिज नेम इज जीसस। आपके जीवन का एक ही दर्शक है, मतलब आप एक ही दर्शक के लिए जीते हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। आप सोचिए कि आपने देखा होगा कि जो लोग परफॉर्म करते हैं स्टेडियम्स में या ऑडिटोरियम में या रियलिटी शोज में, वो परफॉर्म करते हैं, वो ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं। या जो लोग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ऑडियंस, लाइव ऑडियंस हो सकता है या फिजिकल ऑडियंस हो सकता है, उनके लिए वो खेल रहे हैं, उनका मनोरंजन कर रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन में हमारे जो ऑडियंस हैं, जिनके लिए हम
जीवन को जी रहे हैं वे लोग नहीं हैं। हमारे जो ऑडियंस वो स्टेडियम में एक ही व्यक्ति बैठा है, उसका नाम यीशु मसीह, उसके लिए हम जी रहे हैं। प्रेज गॉड। या ये हम जीवन इसीलिए नहीं जी रहे हैं कि मेरे पति को अच्छा लगे, मेरे पत्नी को मैं इम्प्रेस कर दूं, या किसी व्यक्ति को इम्प्रेस कर दूं, या उसको खुश कर दूं, या इसको ये कर दूं। वो सब कोई मायने नहीं रखता है। प्रेज गॉड। आप एक व्यक्ति के लिए आप जी रहे हैं। यू आर लिविंग फॉर वन पर्सन। एक व्यक्ति के ताली के लिए आप जी रहे हैं, उसका नाम यीशु मसीह है। वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। और उसके सामने आदर और सम्मान के साथ उस पर भरोसा करके, ताकि वो जब आपका और मेरा हिसाब लेगा और हमारे लेखा का दिन आएगा, प्रेज गॉड, हम उस सब के उसके सामने निर्दोष खड़े रहेंगे, क्योंकि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ऐसा हमने जिया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक एक दर्शक के लिए आप जीते हैं, जस्ट वन। उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। और यही विशेषताएं हमारी प्रभु की है कि वो सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग। प्रेज गॉड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये फर्क पड़ता है कि यीशु आपके बारे में क्या सोचता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसने देखा या किसने नहीं देखा। फर्क ये पड़ता है, यीशु ने देखा, यीशु सब कुछ देखता है, यीशु सब कुछ जानता है, यीशु सब कुछ जांचता है। उससे मुझे खुश करना है, क्योंकि वो ही मेरे जीवन का एक दर्शक है। प्रेज गॉड। सो आई एनकरेज यू, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हम सब ये वास्तविकताओं को समझें कि हम जीवन में एक ही दर्शक के लिए जीते हैं, जस्ट वन। लोगों के लिए नहीं जी रहे हैं हम। कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन हम एक दर्शक के लिए जीते हैं, जस्ट वन। उसका नाम यीशु मसीह है। और ये मेरी प्रार्थना है कि हम सब, जब हमारी दौड़ पूरा होने के बाद जब हम प्रभु के सामने खड़े रहें, तो प्रभु के मुंह से हम इस शब्द को सुने कि वेल डन, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। प्रेज गॉड। ओके, सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। वेरी हैड अ गुड टाइम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आप सब कुछ जानते हैं और आप दयालु हैं। आप सब कुछ जानते हैं और आप न्यायी हैं। आप सब कुछ जानते हैं और आप प्रेम से भरे हुए हैं। हमारा जीवन आपके सामने खुले किताब के समान है। प्रभु, आप हमारी सहायता करें कि हम आपको खुश करें, आपके लिए जिएं, आपको प्रसन्न करें, आपकी बुलाहट को पूरा करें, और आपकी सामर्थ से प्रभु ये शहर, ये दुनिया के लिए एक आशीष का कारण हो। हेल्प अस लॉर्ड। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। आपके शलोम को हम अपने लोगों पर आजाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड।